Lucifer was innocent? I don't think so. But I think this guy is a clown. Yo, what is up guys? Welcome back to another video and today we are going to talk about Tirth Parsana. I recently got to know about him. देखा मैंने भाई कुछ क्रिएटर्स इस पे दबाकर रोस्ट रास्ट वीडियोस बना रहे हैं. उनकी वीडियोस देखकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया, इसने ऐसा कर क्या दिया. फिर मुझे दिखा इसका एक पॉडकास्ट. तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय हाय ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? शायद इसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर मैं एकदम डीप थिंकिंग करूंगा तो मैं फुल इंटेलेक्चुअल का चौधा लगूंगा. भाई लोगों को लगेगा कि भाई आई एम द नेक्स्ट एंड्रू टेट एंड आई हैव एस्केप्ड द मैट्रिक्स. चूतिए भाई. मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता. वेट, रिटार्ड? मैंने चालू किया व्लॉगिंग से when I was 14 years old. फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया. फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया. और अब मैं लोगों को चूतिया बनाता हूँ डीप वॉइस में बात करके. सो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस गाय, तो इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट. दिस बुक मेरा लेटेस्ट कांड है. तुम लोग को लगता है कि ये बुक सैटानिक बुक है, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई यू गाइस आर हेटिंग ऑन इट. अच्छा, अगर तू ये बोल रहा है कि ये बुक सेटनिक बुक नहीं है, तो तूने इस बुक का टाइटल लूसीफर वॉज इनोसेंट क्यों रखा है? क्योंकि आई थिंक सेटनिज्म में लूसीफर को इनोसेंट और फॉलन एंजल मानते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में तो इसको डेविल मानते हैं. तो तेरे बैक एंड पे क्या चल रहा था जब तूने इस बुक का टाइटल लूसीफर वॉज इनोसेंट रखा? एंड यू आर सेइंग दिस बुक इजंट अ सेटनिक बुक. या तो तू लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बातों से, या तो तेरे ब्रेन सेल्स उड़ चुके हैं. आई डोंट रियली केयर कि इस लूसीफर को कौन क्या मानता है, मुझे नहीं पता भाई. सबके अपने ओपिनियंस और बिलीव्स होंगे इस चीज पर. मेरी बुक में स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फ्रॉम संस्कृत उपनिषद, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम बाइबल. अब मेरी बात सुन, अगर तू बोल रहा है कि तेरी बुक में जो फ्रेजेस हैं वो गीता, कुरान और बाइबल से लिए गए हैं, तो मैं डायरेक्ट वही पढ़ लूंगा ना. मैं तेरी बुक क्यों पढूं? मुझे कोई भी एक पर्पस बता दे या कोई भी एक रीजन बता दे कि मैं तेरी बुक खरीदूं. क्योंकि अगर तू बुक बेचना चाह रहा है तो लोगों को तू क्या बोलेगा कि मेरी बुक क्यों खरीदो, क्या रीजन है? अगर तेरी बुक में वही सारी सेम चीजें लिखी है जो हमारी होली बुक्स में लिखी है, तो मैं डायरेक्ट वही पढ़ लूंगा ना. एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी तो है. तो मेरी बात सुन, मेरे को तेरी तरह मामार्थ का मुंह में लेके पैसे नहीं कमाने पड़ते. मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में. मेरा पैसा आता है इधर से, USD में. मैं INR में नहीं छापता. अबे भाई ये कैसा फ्लेक्स है? अबे तू गैम्बलिंग ऐप प्रोमोट करके पैसे कमा रहा है एंड यू आर फ्लेक्सिंग अबाउट दैट. सोचो भाई तुम कितने गिर चुके हो कि तुम फ्लेक्स किस चीज का कर रहे हो. तुम फ्लेक्स कर रहे हो एक ऐसी चीज का जहां पर लोग अपने पैसे हार जाते हैं और वही पैसा तुम कमाते हो. भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना जब ये बोल रहा था कि भाई तुम तो INR में कमाते हो, मैं तो US डॉलर्स में कमाता हूँ. अबे चूतिए, सोर्स भी तो देख ले, तू किस चीज से कमा रहा है. भाई किस चीज का घमंड है तुझे, मुझे समझ नहीं आता. ऑडियंस का गला काट के तो तुम अपने पैसे कमा रहे हो, वैसे तो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं. Stupid influencers who are now going to go against me. The entire community is now going to go against me. All the YouTubers, like everyone will go against me. क्यों? क्योंकि these people are their puppets. नहीं, कोई तेरे अगेंस्ट फ्लिप नहीं हुआ था. लोगों ने तुझे क्रिटिसाइज किया था तेरी वो उस पॉडकास्ट वाली चूतिया बातों पे, जहां पर तू एकदम मिस्टीरियस का चौदह बनने का ट्राई कर रहा था. बट यू फेल्ड सो बैड कि तू सिर्फ एक क्लाउन बन के रह गया. क्रिएटर्स ने तेरे ऊपर वीडियो बना के व्यूज नहीं लिए हैं. क्रिएटर्स ने तेरे को अपनी ऑडियंस से एज अ क्लाउन इंट्रोड्यूस करवाया है. फर्क समझो. ये बंदा एक्चुअली ओवर थिंक कर गया कि भाई इफ एवरीवन इज अगेंस्ट मी, मैं तो कुछ अलग ही कर रहा हूँ. नहीं चूतिए, समटाइम्स यू नीड टू लिसन टू पीपल कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. इसने खुद की एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बना के रखी जहां पर ये सोचता है कि भाई अगर मैं डीप वॉइस में बात करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को मैटर करूंगा. लोग मेरे को सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो बहुत अलग ही दिमाग चलता है, ये तो भाई इस दुनिया का है ही नहीं. ये सोचता है कि भाई आई एम द मेन कैरेक्टर एंड एवरीवन इज ट्रैप्ड इन अ मैट्रिक्स, जबकि मैंने मैट्रिक्स को एस्केप कर चुका है. But in reality, you have escaped the reality, and that's a fact. स्मार्टली इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आई एम फेमस एज फक. एवरीवन ब्लडी नोज मी. मेरे यूट्यूब चैनल पे 5 बिलियन व्यूज है. 5 बिलियन का क्या मतलब हुआ? तो क्या उखाड़ लिया 5 बिलियन व्यूज लाकर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करके? भाई अगर फ्लेक्स करता है ना तो कम से कम एनालाइज कर लिया कर किस चीज का फ्लेक्स कर रहा है. लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने में और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा फर्क रहता है. और बाय द वे तुझे एक चीज याद दिला दूं, जो शॉर्ट वीडियोस बनाया करता था वो शायद फॉरेन के टिकटॉक क्रिएटर से भी कॉपीड है. तो तेरे अंदर ओरिजिनलिटी नाम की चीज नहीं है, तेरे अंदर खुद की पर्सनैलिटी नहीं है. तो तू किस चीज का फ्लेक्स कर रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा. एंड लेट्स टॉक अबाउट योर नंबर्स, क्योंकि सिंस यू हैव सेड कि भाई मैं तो बहुत फेमस हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्यादा फेम है,
तेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर एंड स्टिल यू डोंट गेट इवन 100K व्यूज इन अ वीडियो। किस चीज का घमंड है भाई तुझे? घमंड करना है ना तो कम से कम उस चीज का कर लिया कर जो चीज तेरे पास है। मैंने इसकी एक क्लिप भी देखी जहां पर ये बोल रहा था कि भाई थगेश को ना मेरी वजह से व्यूज आ रहे हैं, जब उसने मेरा नाम लिया तो उसके व्यूज स्पाइक अप हुए। देख, आई 100% एग्री विथ यू कि हाँ उसके वीडियोस आए होंगे तेरी वजह से, बट मैं तुझे एक चीज समझाता हूँ। जब क्रिएटर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज होती है ना तो म्यूचुअल ग्रोथ होती है। मैं ये मान लेता हूँ कि थगेश के व्यूज आए होंगे, पर एक बार अपना ग्राफ जाके चेक करना कि वहां पर कितने ग्रीन साइंस आए। तू रेलेवेंट भी नहीं था भाई, तेरे को लोगों ने वापस रिवाइव किया है, क्रिएटर्स ने जब तेरे ऊपर वीडियो बनाई है, भले रोस्ट ही सही, बट यू गॉट दैट एंगेजमेंट टू। और मैं एक बात तुझे क्लियर कर देता हूँ, जो तू ये हवा में उड़ रहा है ना फेम और फेमस, भाई नो वन इज गोइंग टू गिव अ सिंगल फक अबाउट यू इन नेक्स्ट 2-3 months। तू लोगों को मैटर तक नहीं करेगा। जो ये 2-4 महीने का फेम मिल रहा है ना उसमें खुश रहे। भाई बंदा बोलता है भाई फेम फेमस, एंड अनलाइक एवरी अदर क्रिएटर ये बंदा भी पहले फनी वीडियोस क्रिएट करता था, बट देन ही डिसअपीयर्ड, बेसिकली डाई आउट कर गया। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, रेलेवेंसी सबको चाहिए। दिस गाय डिड भाई। अब क्या होगा, झाटू से झाटू रोस्टर और बड़े से बड़े रोस्टर सब आके मेरे ऊपर कमेंट करने वाले हैं। अब तुम लोग को दिखेगा YouTube इंडियन कम्युनिटी की टॉक्सिक साइड। यू विल सी हाउ एवरी वन ऑफ देम गैंग अप अगेंस्ट अ सिंगल गाय। देख भाई, मैं तुझे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई तेरे ऊपर चढ़ नहीं रहा है, कोई तेरे ऊपर गैंग अप नहीं करने वाला। तेरे ऊपर क्रिएटर्स ने वीडियोस इसलिए बनाए क्योंकि तूने उनको कंटेंट दिया है। ये बात से तू भी एग्री करता है। तू क्या एक थर्ड क्लास पॉडकास्ट में जाके लोगों को बोल रहा है कि भाई लूसीफर ये लूसीफर वो, नो वन इज गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट लूसीफर। ये इंडिया का कल्चर नहीं है। जब तू खुद ये क्लेम कर रहा है कि ये बुक वेस्ट के लिए बनी थी, तो वहां जाके बेचना। इंडिया में सिर्फ 0.1% लोग होंगे जिनको ये सब चीजों में इंटरेस्ट आता होगा। बंदे ने अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लूसीफर 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 करके रखा है। इससे ये नहीं पता चल रहा तू कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल और कितना ज्यादा डीप थिंकिंग करता है। इससे पता चल जाता है तू कितना ब्रेन वॉश हो चुका है, कितना मैनिपुलेट हो चुका है बाहर के कल्चर से। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तेरे ऊपर कोई हेट नहीं कर रहा है। लोगों ने तेरे ऊपर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि तूने उन्हें कंटेंट दिया है। लोगों ने तुझे क्रिटिसाइज किया एंड यू नीड टू टेक दैट। अगर तू बोलता है सच सुनने की आदत रखो तो खुद भी रखनी चाहिए तुझे। किसी ने तेरे टैलेंट के बारे में, किसी ने तेरे स्किल के बारे में बात नहीं की। इवन मैंने तेरे सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं, मैंने तेरे रैप भी सुने हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपनी पूरी वीडियो में उस चीज का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि आई रेस्पेक्ट द टैलेंट एंड स्किल दैट यू हैव। पर जहां तू चूतिया पे हरकत कर रहा है वहां पर तुझे पॉइंट आउट करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल मेड अ वीडियो ऑन यू। फर्क समझ भाई। तो यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है। डू फॉलो माई ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफी रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।